एक वन में विशाल बरगद का एक पेड़ था। उस पर अनेक पक्षी रहते थे। उन्हीं में लघुपतनक नाम का कौवा भी था। वह बड़ा समझदार था तथा उसके दिल में दूसरों के लिए बड़ा प्यार और हमदर्दी थी। एक बार लघुपतनक कौवे ने देखा कि एक भयानक बहेलिया कहीं से आया। उसके पास एक बड़ा विशाल जाल था। उसने अनाज के कुछ दाने बिखराए और उस पर वह जाल डाल दिया। इसके बाद खुद थोड़ी दूर जाकर बैठ गया, क्योंकि जब पक्षी इस जाल में फंस जाएंगे तो वह उन्हें पकड़ लेगा। लघुपतनक कौवा दूर से उस बहेलिये की करतूत देख रहा था। उसने बरगद पर बैठे सभी पक्षियों को सावधान करते हुए कहा, देखो, तुम इस बहेलिये की जाल में मत फंस जाना। यह बड़ा दुष्ट है। दाने डालकर और उस पर जाल बिछाकर दूर बैठ गया है, ताकि जो भी पक्षी यहाँ दाना चुभने आए वो इस जाल में फंस जाए और उसे वो आसानी से पकड़ ले। यह सुनकर बरगद पर बैठे सभी पक्षी सतर्क हो गए। फिर थोड़ी देर में कबूतरों की एक विशाल टोली कहीं से उड़ते हुए आई। उन्होंने नीचे दाने देखे तो सभी के मन में लालच आ गया। वे झटपट उन दानों को खाना चाहते थे, पर उन कबूतरों का एक मुखिया था, चित्रग्रीव। वह बड़ा ही ज्ञानी और समझदार कबूतर था। उसने सभी कबूतरों को बताया, धरती पर इस तरह दाने भला किसने बिखराए होंगे। मुझे तो इसमें कोई बड़ा धोखा या चाल लग रही है। हमें सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि कहीं हमें जान से हाथ न धोना पड़े। पर कबूतर भूखे थे। दाने देखकर उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने अपने मुखिया की बात अनसुनी कर दी और जैसे ही वे उन दानों को चुगने के लिए बैठे, वे बुरी तरह जाल में फंस गए। अब तो सारे कबूतर परेशान। उन्हें सामने मौत दिखाई दे रही थी। लग रहा था जिस बहेलिये ने जाल डाला है वह उन्हें किसी भी तरह जीवित नहीं छोड़ेगा। आखिर कबूतरों को दुखी देखकर उनके मुखिया चित्रग्रीव को दया आ गई। उसने कहा, मैंने तुम्हें बहुत समझाया था, पर लालच में अंधे होकर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। लेकिन अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम लोग कोशिश करो तो अब भी अपनी जान बचा सकते हो। कबूतरों ने कहा, भला कैसे? इस पर चित्रग्रीव ने कहा, तुम सभी एक साथ जोर लगा करके एक ही दिशा में उड़ो तो यह जाल भी तुम्हारे साथ उड़ जाएगा। फिर यह बहेलिया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। चित्रग्रीव की बात सुनकर कबूतरों ने यही किया। पूरा जोर लगाकर वे उड़े तो सचमुच जाल भी उनके साथ ही उड़ने लगा। वे मिलकर एक ही दिशा की ओर चल पड़े। बहेलिये ने यह देखा तो हक्का बक्का रह गया। कहाँ तो वह खुश हो रहा था कि इतने सारे कबूतर फंस गए और कहाँ बेचारे को जाल से भी हाथ धोना पड़ा। बरगद के पेड़ पर बैठा कौवा लघुपतनक यह तमाशा देख रहा था। उसे कबूतरों के मुखिया चित्रग्रीव की समझदारी को देखकर बड़ा अच्छा लगा। लेकिन अब भला ये कबूतर जाते कहाँ हैं और करते क्या है, उसे यह जानने की बड़ी उत्सुकता थी। इसीलिए लघुपतनक कौवा भी उनके पीछे पीछे उड़ने लगा। आखिर चित्रग्रीव के साथ उड़ते हुए सभी कबूतर जंगल में एक जगह पहुँचे। वहाँ चित्रग्रीव का एक दोस्त हिरण्यक चूहा रहता था। चित्रग्रीव ने आवाज़ दी तो हिरण्यक चूहा
झट बाहर आकर बोला, अरे मित्र, मुझे किस लिए याद किया है? सब कुशल तो है? इस पर चित्रग्रीव ने पूरी बात सुनाकर उसे सभी कबूतरों के बंधन काटने के लिए कहा। हिरण्यक चूहा बोला, दोस्त, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे दांत कमज़ोर हो गए हैं और यह जाल बड़ा मजबूत है। कह नहीं सकता कि जाल काटकर सभी कबूतरों को छुड़ा पाऊंगा या नहीं, लेकिन तुम तो सब कबूतरों के मुखिया ठहरे, फिर मेरे पक्के मित्र भी हो, तो पहले तुम्हारे ही बंधन काट देता हूँ। सुनकर चित्रग्रीव बोला, ना ना मित्र, ऐसा अनर्थ मत करना। मैं इन कबूतरों का मुखिया हूँ। मुखिया का धर्म है कि पहले सबकी जान बचाए, फिर अपने बारे में सोचे। जब तक तुम एक एक कबूतरों के बंधन नहीं काट देते, मैं नहीं चाहूँगा कि तुम मेरे बंधन काटो। सुनकर हिरण्यक ने कहा, वाह मित्र, मैंने तुम्हारे जैसे बड़े चरित्र के लोग बहुत कम देखे हैं। मैं जी भर कर तुम्हारी तारीफ करता हूँ। अब मैं सबके बंधन काटने के बाद ही तुम्हारा बंधन काटूंगा। दूर बैठा लघुपतनक कौवा भी यह सुन रहा था। चित्रग्रीव की बात सुनकर उसके मुंह से भी निकला, वाह वाह चित्रग्रीव, वाह, मैंने तुम्हारे जैसे बड़े दिल का कोई मुखिया नहीं देखा। सचमुच तुम्हारा कोई जवाब नहीं। अब तो हिरण्यक चूहा पूरे जोश और उत्साह से भरकर अपने काम में जुट गया। उसने एक एक कर सारे कबूतरों के बंधन काटे और अंत में चित्रग्रीव को भी बंधन से मुक्त कर दिया। चित्रग्रीव और दूसरे कबूतरों ने बार बार उसे धन्यवाद दिया और नीले आसमान की ओर उड़ चले। लघुपतनक कौवा यह सारा कुछ देख रहा था। उसके मन में कबूतरों के मुखिया चित्रग्रीव की उदारता की गहरी छाप पड़ गई। साथ ही हिरण्यक चूहे की मित्रता का भी वह बड़ा कद्रदान बन गया था। दोनों पुराने मित्र चित्रग्रीव और हिरण्यक की मीठी बातचीत और एक दूसरे पर उनके भरोसे ने उसे बहुत प्रभावित किया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समृद्धि और सुरक्षा के लिए समुदाय में एकता का होना आवश्यक है। तो उम्मीद करते हैं आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक और शेयर करें और आगे आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मेरे इस चैनल पे बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।